नमस्कार दोस्तों। 16 जुलाई दिन बृहस्पतिवार को भगवान जगन्नाथ की पवित्र रथ यात्रा शुरू होगी। इस दौरान भगवान जगन्नाथ, उनके बड़े भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा भव्य रथों पर सवार होकर नगर भ्रमण के लिए निकलेंगे। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम जानेंगे कि रथ यात्रा की शुरुआत कैसे हुई, इस रथ यात्रा का क्या महत्व है और इस रथ यात्रा से पहले कौन कौन सी परंपराएं निभाई जाती हैं और रथ खींचने का क्या अपना महत्व है। और इसके साथ अंत में हम ये भी जानेंगे कि आखिर 12 साल के बाद भगवान जगन्नाथ जी की मूर्ति क्यों बदल दी जाती है, इसका क्या रहस्य है। इन सभी जानकारियों के लिए वीडियो में हमारे साथ अंत तक बने रहिएगा, जिससे कि आपको सही और सटीक जानकारी प्राप्त हो पाए। जगन्नाथ रथ यात्रा हिंदू धर्म के सबसे प्रमुख और पवित्र उत्सव में से एक मानी गई है। प्रत्येक वर्ष आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि से शुरू होने वाला ये 9 दिवसीय पर्व श्रद्धा और भक्ति के साथ मनाया जाता है। इस दौरान भगवान जगन्नाथ अपने बड़े भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा के साथ भव्य रथों पर विराजमान होकर के भक्तों को दर्शन देते हैं। इस पावन अवसर पर देश विदेश से लाखों श्रद्धालु उड़ीसा के पुरी में पहुंचते हैं और रथ यात्रा में शामिल होकर के भगवान का आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। दोस्तों, आखिर ये जगन्नाथ रथ यात्रा हर वर्ष क्यों निकाली जाती है, इसके पीछे की क्या पौराणिक कथा है। दोस्तों, पौराणिक कथा के अनुसार एक बार भगवान कृष्ण की बहन सुभद्रा ने अपने दोनों भाइयों भगवान कृष्ण और बलभद्र से नगर को घूमने की इच्छा जताई। अपनी प्रिय बहन की ये इच्छा को पूरी करने के लिए दोनों भाइयों ने उन्हें भव्य रथ पर बैठाकर पूरे नगर का भ्रमण कराया। तभी से ये परंपरा की स्मृति में हर वर्ष जगन्नाथ रथ यात्रा निकाली जाती है। दोस्तों, धार्मिक मान्यताओं के अनुसार रथ यात्रा के दौरान भगवान जगन्नाथ, बड़े भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा अपने भक्तों के बीच से होते हुए गुंडिचा मंदिर, जिसे भगवान की मौसी का घर कहा जाता है, पहुंचते हैं। वहां वे कुछ दिनों तक विराजमान रहते हैं। इस दौरान उनका विशेष स्वागत सत्कार किया जाता है और उन्हें पारंपरिक ओडिशा व्यंजन पोड़ा पीठा का भोग लगाया जाता है। भगवान जगन्नाथ को जगत के नाथ अर्थात संपूर्ण सृष्टि के स्वामी कहा जाता है। साधारण दिनों में भक्तों को भगवान के दर्शन के लिए मंदिर जाना पड़ता है, लेकिन रथ यात्रा के दौरान भगवान स्वयं अपने गर्भगृह से बाहर निकलकर सभी भक्तों को दर्शन देते हैं। धार्मिक मान्यता है कि जो भी श्रद्धालु इस पवित्र रथ यात्रा में शामिल होकर भगवान के रथ को खींचता है या श्रद्धा पूर्वक रथ के दर्शन करता है, उसे भगवान की विशेष कृपा मिलती है और जीवन मरण के बंधन से मुक्त होकर वो मोक्ष को प्राप्त होता है। दोस्तों, भगवान जगन्नाथ को भगवान विष्णु और भगवान श्री कृष्ण का स्वरूप मानते हैं। उनके साथ बड़े भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा की पूजा करी जाती है। पुरी का श्री जगन्नाथ धाम हिंदू धर्म के 4 प्रमुख धामों में शामिल है। बाकी के 3 धाम हैं उत्तर में केदारनाथ, बद्रीनाथ, गंगोत्री और यमुनोत्री, दक्षिण में रामेश्वरम, पश्चिम में द्वारिकापुरी और पूर्व में पुरी का श्री जगन्नाथ धाम। यहाँ स्थापित तीनों लकड़ी की प्रतिमाएं अपनी अनूठी बनावट और आध्यात्मिक महत्व के कारण पूरी दुनिया में प्रसिद्ध हैं। इतिहासकारों के अनुसार वर्तमान श्री जगन्नाथ मंदिर का निर्माण 12वीं शताब्दी में पूर्वी गंग वंश के राजा अनंतवर्मन चोड़गंग देव ने शुरू कराया था। हालांकि रथ यात्रा की परंपरा इससे पहले की मानी जाती है। प्राचीन धार्मिक ग्रंथों में भी भगवान जगन्नाथ के नगर भ्रमण का उल्लेख मिलता है। समय के साथ ये परंपरा विश्व के सबसे बड़े धार्मिक आयोजनों में शामिल हो गई। आज केवल पुरी ही नहीं, बल्कि भारत के अनेक राज्यों में और विदेशों में भी जगन्नाथ रथ यात्रा निकाली जाती है। जगन्नाथ रथ यात्रा की सबसे अनोखी परंपरा में से एक है कि भगवान जगन्नाथ के तीनों रथ हर वर्ष नए बनते हैं। रथ निर्माण की शुरुआत अक्षय तृतीया के दिन से होती है। इसके लिए फांसी, धौरा, आसन और सिमिली जैसी विशेष लकड़ियों का उपयोग होता है। परंपरागत कारीगर पीढ़ियों से इस जिम्मेदारी को निभा रहे हैं। रथ निर्माण के दौरान तय धार्मिक नियमों और शास्त्रीय परंपराओं का विशेष रूप से पालन किया जाता है। भगवान जगन्नाथ के रथ को नंदी घोष के नाम से जानते हैं।
इस रथ पर लहरा रहे ध्वज का नाम त्रिलोक्य मोहिनी है। प्राचीन काल में इस रथ को गरुड़ ध्वज के नाम से भी जाना जाता था। दोस्तों, नंदी घोष के 16 पहिए लगे होते हैं और इस रथ की ऊंचाई 42.65 फीट की होती है। इस रथ के सारथी दारूक है। रथ का रंग लाल या पीला होता है और इसलिए दूर से ही भक्त समझ जाते हैं कि ये जगन्नाथ जी का रथ है। भगवान बलभद्र या बलराम के रथ का नाम ताल ध्वज है। इस रथ में कुल 14 पहिए होते हैं और इनके रथ का रंग लाल या हरा होता है। इनके रथ की ऊंचाई 43.30 होती है और ये भगवान जगन्नाथ के रथ से थोड़ा सा ऊंचा होता है। इसलिए लोग देखते ही जान जाते हैं कि भगवान बलभद्र नज़दीक आ रहे हैं। इसके साथ ही भगवान बलभद्र और जगन्नाथ भगवान की छोटी बहन सुभद्रा के रथ का नाम दर्पदलन है। इस रथ की ऊंचाई 42.23 फीट होती है और अन्य रथों की तुलना में ये सबसे छोटा रथ होता है। दर्पदलन का रंग काला या नीला होता है और देवी सुभद्रा के रथ के सारथी अर्जुन है। दोस्तों, इन तीनों ही रथों को बनाने में किसी भी लोहे की धातु या कीलों का इस्तेमाल नहीं किया जाता। तीनों रथों का आकार, रंग, ध्वज और सजावट अलग अलग होती है। इन्हें बनाने में लगभग 2 महीनों का समय लगता है। रथ यात्रा की शुरुआत से पहले भगवान का स्नान पूर्णिमा उत्सव मनाया जाता है। इस दिन 108 पवित्र कलश के जल से भगवान का अभिषेक किया जाता है। इसके बाद भगवान हाथी वेश धारण कर लेते हैं। स्नान के बाद मान्यता है कि भगवान अस्वस्थ हो जाते हैं। इसी कारण लगभग 15 दिनों तक उनके दर्शन बंद रहते हैं। इस अवधि को अनवसरा कहा जाता है। अनवसरा समाप्त होने के बाद नवयौवन दर्शन होते हैं। इसके बाद रथ यात्रा वाले दिन पहाड़ी परंपरा के तहत भगवान को झूमते हुए गर्भगृह से रथ तक लाया जाता है। ये दृश्य लाखों श्रद्धालुओं के लिए सबसे भावुक क्षणों में से एक माना जाता है। रथ यात्रा का सबसे अनोखा अनुष्ठान छेरा परंपरा है। इसमें पुरी के गजपति महाराज सोने की झाड़ू से भगवान के तीनों रथों की सफाई करते हैं। इसके बाद वो सुगंधित जल का छिड़काव करते हैं। ये परंपरा बताती है कि भगवान के सामने राजा और सामान्य व्यक्ति में कोई भेद नहीं होता, सभी उनके सेवक हैं। यही संदेश जगन्नाथ संस्कृति की सबसे बड़ी पहचान माना जाता है। श्री मंदिर से लगभग 3 किलोमीटर दूर स्थित गुंडिचा मंदिर को भगवान की मौसी का घर मानते हैं। रथ यात्रा के दौरान भगवान यहाँ लगभग 1 सप्ताह तक विराजमान रहते हैं। इस दौरान लाखों श्रद्धालु गुंडिचा मंदिर पहुँच करके दर्शन करते हैं। इसके बाद बहुधा यात्रा के माध्यम से भगवान वापस श्री मंदिर में प्रवेश करते हैं। वापसी के बाद भगवान का प्रसिद्ध सुनावेश होता है, जिसमें उन्हें स्वर्ण आभूषणों से सजाया जाता है। अंत में नीलाद्रि बीजे अनुष्ठान के साथ भगवान पुनः मंदिर में प्रवेश करते हैं। दोस्तों, भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा में रथ की रस्सी को खींचना बहुत ही शुभ माना जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार भगवान जगन्नाथ के रथ की रस्सी खींचना अत्यंत पुण्यदायी मानते हैं। श्रद्धालुओं का विश्वास है कि ऐसा करने से भगवान की विशेष कृपा मिलती है और जीवन के कष्ट दूर होते हैं। इसी कारण लाखों लोग घंटों इंतजार करके रथ को खींचने का अवसर पाने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, अब प्रश्न है कि क्या हर कोई खींच सकता है भगवान जगन्नाथ का रथ? पुरी की प्रसिद्ध जगन्नाथ रथ यात्रा में भगवान जगन्नाथ, भगवान बलभद्र और देवी सुभद्रा के रथ को खींचने का अवसर आम श्रद्धालुओं को भी मिलता है। परंपरा के अनुसार किसी विशेष जाति, वर्ग, राज्य या देश तक ये अधिकार सीमित नहीं है। जो भी श्रद्धालु श्रद्धा, अनुशासन और प्रशासन के द्वारा बनाए गए नियमों का पालन करते हुए रथ के पास पहुंचते हैं, वो रथ की रस्सी को खींच सकते हैं। हालांकि भीड़, सुरक्षा व्यवस्था और पुलिस के निर्देशों का पालन करना अत्यंत ही अनिवार्य होता है। दोस्तों, रथ की रस्सी को हाथ लगाने और उसे खींचने को अत्यंत शुभ माना जाता है। कई श्रद्धालु इसे जीवन का सौभाग्य समझते हैं, लेकिन हर साल लोगों के मन में ये भी सवाल उठता है कि क्या कोई भी व्यक्ति भगवान जगन्नाथ के रथ को खींच सकता है? क्या इसके लिए कोई धार्मिक नियम, आयु या विशेष पात्रता होती है? भीड़ और सुरक्षा के बीच हमें क्या सावधानी रखनी चाहिए? दोस्तों, अगर आप पहली बार पुरी की रथ यात्रा में शामिल होने की योजना बना रहे हैं, तो इन परंपराओं और नियमों को पहले से आपको जानना बेहद ही उपयोगी होगा। इससे आप न केवल इस दिव्य आयोजन का आनंद ले पाएंगे, बल्कि सुरक्षित और व्यवस्थित तरीके से इसमें सहभागी भी बन पाएंगे।
जगन्नाथ रथ यात्रा ये उड़ीसा के पुरी में आयोजित होती है। हर साल रथ यात्रा आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि को निकाली जाती है। इस दौरान भगवान जगन्नाथ, उनके बड़े भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा 3 अलग अलग विशाल रथों पर सवार होकर के अपनी मौसी के घर जाते हैं। इस वर्ष 2026 में रथ यात्रा 16 जुलाई को आरंभ होगी। रथ यात्रा में रथ की रस्सी खींचने का अवसर आम श्रद्धालुओं को भी मिलता है। किसी एक जाति, समुदाय, भाषा या राज्य का अधिकार सीमित नहीं होता। देश विदेश से आए श्रद्धालु भी परंपरा और सुरक्षा के नियमों का पालन करते हुए भाग ले सकते हैं। भीड़ की स्थिति के अनुसार प्रशासन रथ के आसपास लोगों की आवाजाही नियंत्रित करता है। परंपरा में महिलाओं या बुजुर्गों पर कोई अलग धार्मिक रोक नहीं मानी जाती है। हालांकि भीड़ और सुरक्षा की स्थिति को देखते हुए प्रशासन किसी समय विशेष पर प्रवेश या निकटता को नियंत्रित कर सकता है। ऐसे में स्वास्थ्य और सुरक्षा को प्राथमिकता देना आवश्यक होता है। दोस्तों, पुरी के जगन्नाथ मंदिर का महाप्रसाद पूरी दुनिया में प्रसिद्ध है। इसे अबड़ा भी कहा जाता है। मंदिर की विशाल रसोई में प्रतिदिन हजारों श्रद्धालुओं के लिए ये प्रसाद तैयार किया जाता है। जगन्नाथ परंपरा में नव कलेवर का विशेष महत्व होता है। ये हर साल नहीं होता। जब आषाढ़ मास अधिक मास के साथ आता है, तब भगवान जगन्नाथ, बलभद्र, सुभद्रा और सुदर्शन की नई लकड़ी अर्थात काष्ठ की प्रतिमाएं बनाई जाती हैं। अत्यंत गोपनीय धार्मिक विधियों के बीच पुरानी प्रतिमाओं का संस्कार किया जाता है। इसे जगन्नाथ परंपरा का सबसे पवित्र अनुष्ठान कहते हैं। दोस्तों, आखिर क्यों खास होती है जगन्नाथ रथ यात्रा? चलिए जानते हैं। दोस्तों, जगन्नाथ रथ यात्रा अपने आप में बेहद ही खास है। इस दिन भगवान स्वयं मंदिर से बाहर निकलकर अपने भक्तों के बीच आते हैं। यही कारण है कि देश विदेश से करोड़ों श्रद्धालु पुरी पहुंचते हैं और इस ऐतिहासिक यात्रा के साक्षी बनते हैं। सदियों पुरानी यह परंपरा आज भी उसी श्रद्धा, भव्यता और उत्साह के साथ निभाई जाती है। दोस्तों, जगन्नाथ रथ यात्रा के पीछे 2 कथाएं प्रचलित हैं, जिसमें पहली कथा के अनुसार कहा जाता है कि राजा रामचंद्र देव ने यवन महिला से विवाह करके जब इस्लाम धर्म अपना लिया तो उनका मंदिर में प्रवेश निषेध हो गया था। तब उनके लिए ही ये रथ यात्रा निकाली जाती है, क्योंकि वो जगन्नाथ जी के अनन्य भक्त थे। उन्हें दर्शन देने के लिए ही जगन्नाथ जी बाहर आते हैं। जबकि रथ यात्रा के पीछे की पौराणिक मत एक दूसरा है कि स्नान पूर्णिमा यानी ज्येष्ठ पूर्णिमा के दिन जगत के नाथ श्री जगन्नाथपुरी का जन्मदिन होता है। उस दिन प्रभु जगन्नाथ को बड़े भाई बलराम जी तथा बहन सुभद्रा के साथ रत्न सिंहासन से उतार करके मंदिर के पास बने स्नान मंडप में ले जाते हैं। 108 कलश से उनका शाही स्नान होता है। फिर मान्यता ये है कि इस दिन स्नान से प्रभु बीमार हो जाते हैं, उन्हें ज्वर आ जाता है। तब 15 दिन तक प्रभु जी को एक विशेष कक्ष में रखा जाता है, जिसे ओसर घर कहते हैं। इस 15 दिनों की अवधि में महाप्रभु को मंदिर के प्रमुख सेवकों और वैद्यों के अलावा और कोई नहीं देख सकता। इस दौरान मंदिर में महाप्रभु के प्रतिनिधि अलारनाथ जी की प्रतिमा स्थापित की जाती है और उनकी पूजा अर्चना करी जाती है। 15 दिन के बाद भगवान स्वस्थ होकर कक्ष से बाहर निकलते हैं और भक्तों को दर्शन देते हैं, जिसे नवयौवन नेत्र उत्सव भी कहते हैं। इसके बाद द्वितीया के दिन महाप्रभु श्री कृष्ण और बड़े भाई बलराम जी तथा बहन सुभद्रा जी के साथ बाहर राजमार्ग पर आते हैं और रथ पर विराजमान होकर नगर भ्रमण पर निकलते हैं। दोस्तों, आखिर क्यों हर 12 साल में बदली जाती है भगवान जगन्नाथ की मूर्तियाँ? क्या पुरी के जगन्नाथ मंदिर की मूर्तियों के भीतर आज भी भगवान श्री कृष्ण का दिल धड़क रहा है? हर 12 साल में होने वाले नवकलेवर अनुष्ठान की रात पूरे शहर की बत्तियां क्यों गुल कर दी जाती हैं और पुजारी आंखों पर पट्टी बांधकर मूर्ति के सीने से क्या बाहर निकालते हैं? चलिए जानते हैं इन सब रहस्यों को। श्री जगन्नाथ मंदिर से जुड़े कई ऐसे रहस्य हैं जो लोगों को आश्चर्यचकित कर देते हैं। पूरी दुनिया में उड़ीसा के पुरी का जगन्नाथ मंदिर एकलौता एक ऐसा मंदिर है जहां भगवान की लकड़ी की अधूरी मूर्तियां स्थापित हैं और जिन्हें हर 12 साल में पूरी तरह बदल दिया जाता है। इसी महत्वपूर्ण परंपरा को नवकलेवर कहते हैं। ये अनुष्ठान लगभग हर 12 साल में किया जाता है, जिसमें भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा और सुदर्शन की मूर्तियों को बदल दिया जाता है।
लेकिन दोस्तों, आखिर ये नवकलेवर की प्रथा है क्या? नवकलेवर का अर्थ होता है नया शरीर। इस परंपरा के तहत मंदिर में स्थापित पुरानी प्रतिमाओं की जगह नई प्रतिमाएं स्थापित करी जाती हैं। इसका मुख्य कारण यह है कि ये मूर्तियां लकड़ी से बनी होती हैं, जो समय के साथ खंडित हो सकती हैं। इस अनुष्ठान की सबसे खास बात इसकी गोपनीयता है। मान्यता के अनुसार जब मूर्तियों को बदला जाता है, उस समय पूरे शहर की लाइट को बंद कर दिया जाता है, ताकि चारों ओर अंधेरा रहे और इस प्रक्रिया को कोई देख ना सके। इसे बेहद ही गुप्त तरीके से संपन्न किया जाता है। भगवान जगन्नाथ, बलभद्र, सुभद्रा और सुदर्शन की नई प्रतिमाएं नीम की लकड़ी से बनाई जाती हैं। इन पेड़ों का चयन मंदिर के मुख्य पुजारी करते हैं। मान्यता है कि ये पेड़ करीब 100 साल पुराने होने चाहिए और उनमें किसी भी प्रकार का दोष नहीं होना चाहिए। ये परंपरा आस्था, रहस्य और श्रद्धा का अद्भुत संगम है, जो जगन्नाथ धाम को और भी विशेष बना देता है। ये प्रक्रिया हर साल नहीं होती। पंचांग के अनुसार जब आषाढ़ के महीने में मलमास यानी कि अधिक मास पड़ता है, अर्थात यानी जिस साल आषाढ़ के 2 महीने होते हैं, उसी साल नवकलेवर उत्सव मनाया जाता है। आमतौर पर ये 12 से 19 वर्ष का अंतराल हो सकता है। मूर्ति बदलने की इस प्रक्रिया में सबसे रहस्यमयी घटना है ब्रह्म पदार्थ को पुरानी मूर्ति से निकालकर नई मूर्ति में स्थापित करना। जिस रात ये काम होता है, पूरे शहर की बिजली बंद कर दी जाती है। मंदिर परिसर में पूरी तरह अंधेरा कर दिया जाता है। मंदिर के सबसे प्रधान पुजारी आंखों पर रेशमी पट्टी बांधकर, हाथों में मोटे कपड़े लपेटकर पुरानी मूर्ति के सीने से ब्रह्म पदार्थ निकालते हैं और उसे नई मूर्ति के सीने में रख देते हैं। जिन पुजारियों ने ये काम किया है, उनका कहना है कि उन्होंने कभी भी इस पदार्थ को देखा नहीं है, लेकिन जब वे इसे हाथ में लेते हैं तो ऐसा महसूस होता है जैसे कोई चीज़ धड़क रही हो, जैसे कोई जीवित दिल हो। मान्यता है कि ये साक्षात श्री कृष्ण का हृदय है, जो आज भी धड़कता है। तो दोस्तों, ये थी जानकारी जगन्नाथ रथ यात्रा के विषय में। जानकारी आपको कैसी लगी, हमें कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइएगा। तो मिलते हैं अगली एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय जगन्नाथ।